राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधामान मेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। क्रम में 66वां श्लोक है। धम्मिल्लं ते नव परिमलैरुल्लसत्फल्लमल्ली मालं भालस्थलमपि लसत्सान्द्र सिन्दूरविन्दुम्। दीर्घापाङ्गच्छवि मनुपमां चारु चन्द्रांशुहासं प्रेमोल्लासं तव तु कुचयोर्द्वन्द्वमन्तः स्मरामि। इस श्लोक में श्री राधा रानी के नव किशोर स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री राधा रानी का ऐसा नव किशोर स्वरूप है कि इस लोक में, इस जगत में उनके श्री अंग की, उनके नव किशोर की उपमा किसी वस्तु पदार्थ से दी जा सके ऐसा संभव ही नहीं है। यानी वह स्वरूप अनिर्वचनीय है। कैसा श्री जी का स्वरूप है ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं। हे श्री राधे, आपकी नई मल्ली मालाओं, सुगंधित जो वेला की मालाएं हैं, ऐसी मल्ली मालाओं के सुगंधित फूलों से बनी वेणी और ललाट पर लगे घने सिंदूर से शोभित लाल बिंदु और आपके जो नेत्र हैं वो कान तक फैले हुए हैं, ऐसी नेत्रों की बेजोड़ छवि है। प्रेम से उल्लसित चांदनी की तरह आपकी मधुर हंसी है और दोनों श्री स्तनों के रहस्य को मैं स्मरण करती हूँ। इस श्लोक में श्री राधा रानी के जो केश पाश हैं, जो सुंदर सुंदर मालाओं से बंधे हुए हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं इन 5 अंगों को मैं अंतःकरण में स्मरण करता हूँ। श्री राधा रानी के सुंदर केशपाश, उनके भाल पर सुंदर सिंदूर का तिलक, उनके नेत्र कानों तक फैले हुए हैं, बड़े विशाल हैं। श्री राधा रानी की मुंद मुस्कान और श्री राधा रानी के श्री स्तन, इन 5 अंगों को मैं अंतःकरण में स्मरण करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार मैं अंतःकरण में स्मरण कर रहा हूँ यथावत बाहर नहीं कह सकता, क्योंकि उन भावों को, श्री राधा रानी के श्री अंगों की महिमा, उनकी सुंदरता को मैं कैसे वर्णन करूं, यह मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में हम लोग सुनेंगे कि उनका स्वरूप कैसा है श्री जी का। लक्ष्मी कोटियों से न देखे जाने वाले लक्षणों से लक्षित ऐसे उनके श्री गुण हैं कि लक्ष्मी, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी, कोटि कोटि लक्ष्मियाँ भी उनके उस स्वरूप को देख नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर श्री राधा रानी का जो स्वरूप का वर्णन किया गया है इस श्लोक में, प्रेमोल्लासम तव तू शब्द भेद और अवधारण अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ऐसा अमरकोश में कहा गया है। अतः मैं अन्य किसी के नख शिख श्रृंगार का क्या वर्णन करूं, अन्य किसी देवी के या अन्य किसी के सौंदर्य के श्रृंगार का मैं क्या वर्णन करूं। हे श्री राधे, तुम्हारा श्रृंगार तो स्वाभाविक है। आपका श्री अंग ऐसा है, श्री जी के श्री अंग की, उनके दिव्य वपु की ऐसी महिमा है कि उनके श्री अंगों को किसी श्रृंगार आदि की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा श्रृंगार तो स्वाभाविक ही है।
कैसा स्वाभाविक श्रृंगार है श्री जी का, तो उसका वर्णन करते हैं। धम्मिल्लम ते नव परिमलई, धम्मिल्ल नाम है, बंधे हुए केशों का को धम्मिल्ल कहा जाता है। तो श्री जी के ऐसे सुंदर केश हैं जो बंधे हुए हैं, नवीन परिमलों या सुगंधों से अधिक सुशोभित हो रही हैं। श्री राधा रानी के केशों में मल्ली की मालाएं लगी हुई हैं, उससे सुंदर केशपाश बंधे हुए हैं। और नव परिमलई रुल्लसत फुल्ल मल्ली, उन पुष्पों में एक विशेष प्रकार की सुगंध है। यहाँ पर सुगंध जो कही गई है उन पुष्पों में जो श्री जी के केशपाश में बंधे हुए हैं, या तो वो अभी अभी नए नए ताज़ा ताज़ा पुष्प हैं, इसलिए अभी अभी नवीन नवीन खिले हैं, इसलिए यहाँ सुगंध कही जा सकती है। और पुष्प चुनने की भी सुगंध कही जा सकती है कि अभी अभी पुष्प चुने ही गए हैं। लेकिन यहाँ पर ते का संबंध नव परिमलई से होना है कि उन पुष्पों में तो सुगंधी है ही, लेकिन जब से श्री राधारानी के श्री अंगों से उन पुष्पों का स्पर्श हुआ है, जब वो पुष्प, सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प श्री राधारानी के श्री केश पाशों में बंधे हैं, तब से उनकी अचिंत्य शक्ति प्रकट हो गई है। अविकारी सुगंध, चिन्मय सुगंध हो गई है, चिन्मय उनका स्वरूप हो गया है। इसलिए श्री राधारानी की नित्य नवीनता है। उनके ऊपर आके वह सुंदर मल्ली की मालाएं जो हैं, सुंदर बेला की मालाएं भी जो उनकी शोभा है, श्री राधारानी के श्रीअंग पर आने से वह उसकी अधिक और शोभा बढ़ गई, अचिंत्य शक्ति प्रकट हो गई। और उनका कैसा स्वरूप है, उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि श्री राधारानी का स्वरूप कुमार अवस्था में अकस्मात किशोरावस्था के श्रृंगार की अकृत्रिमता का यहाँ वर्णन किया है कि उनका दिव्य स्वरूप ऐसा है कि लीला दृष्टि से तुरंत ही कुमार अवस्था में ही किशोर अवस्था प्रकट हो गई है। यही श्री राधारानी के नित्य नवीनता का बोध कराता है कि वह स्वरूप कितना नित्य नवीन है। अभी अभी कुमार अवस्था थी और अभी अभी किशोर अवस्था प्रकट हो गई। यह श्री राधारानी के नित्य नवीन स्वरूप को दिखाता है। यहाँ पर श्री राधारानी के केश पाशों में जो मल्ली की मालाएं हैं वो बंधी हुई हैं। और कहाँ कहाँ बंधी हुई हैं बोले, पिछले भाग में सुंदर फूलों का गुच्छा बनाया हुआ है, कानों के पास में लटकन लटकी हुई है। ऐसी वह सुंदर शोभा श्री जी की है। यहाँ भूषणों को भूषित करने वाले अंगों के समान केश पाश के सौभाग्य युक्त लक्षणों का निर्देश किया गया है। अर्थात जो श्री राधारानी के श्री अंग पर जो आभूषण हैं, उन आभूषणों से श्री जी की शोभा नहीं, श्री जी के ऊपर वह आभूषण आने से वो आभूषण भी भूषित हो चुके हैं। ऐसा उनका सुंदर दिव्य श्री वपु है। भूषण भूषित भूषणांगम, उनका ऐसा दिव्य स्वरूप है। साधारण लोक जगत में हम लोग आभूषण क्यों धारण करते हैं, जिससे हमारे शरीर की शोभा बढ़े, लेकिन उनका ऐसा दिव्य स्वरूप है, ऐसा दिव्य नवीनता है उस स्वरूप में कि श्री जी जो आभूषण धारण करती हैं, उस आभूषण से श्री जी की शोभा नहीं, बल्कि श्री जी के ऊपर आने से वह आभूषण भी भूषित होने लग जाते हैं, सुशोभित होने लग जाते हैं। ऐसा उनका दिव्य स्वरूप है। और श्री राधा रानी परिहास और आलिंगन आदि में निरत रहने के कारण परिमल के उल्लसित होने से यहाँ गूढ़ अभिप्राय जानना चाहिए। नव परिमलई रुल्लसत फुल्ल मल्ली, कि श्री राधा रानी के भालस्थलमपि, एक एक श्री जी के दिव्य श्री अंग का वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं। यहाँ भालस्थलमपि अर्थात भाल स्थल में भी, और शब्द के केश पाश के समान ही यहाँ भाल स्थल का भी सौभाग्ययुक्त लक्षणों से शोभन होना बताया गया है कि श्री राधा रानी के भाल स्थल पर जो सुंदर
बिंदु लगा हुआ है, रक्त वर्णीय जो तिलक लगा हुआ है, वह ऐसा सुंदर है कि स्निग्ध और घने होने के कारण, जिससे ऐसा भालस्थल, यह कहने का तात्पर्य है कि भूषणों के भी भूषण अंगों वाली युक्ति यहाँ समझनी चाहिए। उससे श्री राधा रानी के श्री मस्तक पर वह रोली का जो सुंदर लाल चंदन लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है, वह ऐसा सुंदर है कि इसका गूढ़ अर्थ टीकाकार ने प्रकट किया है कि आनंद के सात्विक भावों का उदय होने से सिंदूर बिंदु में सांद्रता या घनता प्रतीत होती है। और श्री राधा रानी के दीर्घ अपांगों, दीर्घ नेत्र या कटाक्षों की छवि का तात्पर्य है कि श्री जी के कानों तक नेत्रों की विशालता के कारण अपांगों या कटाक्षों का शोभा अनुपम कहा गया है। उनके श्री नेत्र ऐसे हैं कि उनकी दीर्घता, विशालता इतनी है कि वो कटाक्ष कान तक फैले हुए हैं। बड़े बड़े दीर्घ नेत्र हैं श्री जी के। और कवियों के द्वारा कही गई उपमा विचार करने पर मेरे मन को संतोष नहीं होता है। कवियों के द्वारा जो कविताओं में नेत्रों की उपमाएं दी गई हैं, वह श्री राधा रानी के नेत्रों को देखकर कहीं घटती ही नहीं है। उससे मेरा मन संतोष को प्राप्त नहीं होता है। अतएव श्री राधा रानी की कहने का भाव यही है, जो उनका स्वरूप है वो उनका ही है, उससे किसी की तुलना या उपमा नहीं दी जा सकती है। श्री जी का कैसा स्वरूप है या फिर उनकी किसी से उपमा दी जाए या तुलना की जाए, जैसा उनका रूप है वो तो उन्हीं का ही है, वैसा अन्य किसी का हो नहीं सकता है। श्री जी के नेत्रों की ऐसी विशालता है, चंद्र के समान मुख है और श्याम सुंदर सामने चकोर की भांति उस चंद्र का रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए बैठे हुए हैं। परस्पर में प्रिया प्रियतम में वार्तालाप हो रही है और श्री जी का ऐसा सुंदर स्वरूप, जहाँ उनके केश में सुंदर बेला की मालाओं से केशपाश बंधे हुए हैं और मस्तक पर सुंदर लाल बिंदु है, नेत्रों की ऐसी विशालता है और श्याम सुंदर निकट ही विराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं। दोनों में हास परिहास चल रहा है। तो वार्तालाप करते समय भावना के आनंद का उद्गम होने के कारण यहाँ हास का वर्णन कर रहे हैं। हास का अर्थात यहाँ यही लिया गया है कि चारु या सुंदर चंद्र यदि मेरे मन में विद्यमान, जिस चंद्र का ग्रंथकार कह रहे हैं, जिस सुंदर चंद्र का मैं दर्शन कर रहा हूँ, यानी श्री राधा रानी रूपी चंद्र का मैं जो दर्शन कर रहा हूँ, और जो मेरे मन में विद्यमान है, जो श्री राधा रानी का स्वरूप जिसका मैं दर्शन कर रहा हूँ, जो मेरे मन में विद्यमान है, वो कैसा चंद्र है? चारुता या सुंदरता से युक्त है। ये मैं इस चंद्र की, जिसका मैं हृदय में, अपने हृदय देश में दर्शन कर रहा हूँ, मैं इस साधारण चंद्र से इनकी कैसे उपमा दे सकता हूँ? या तो कुछ लक्षण इस चंद्र में ऐसे प्रकट हों, तब तो मैं श्री जी रूपी चंद्र की कुछ उपमा दे सकूं। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, यदि मैंने श्री राधा रानी के मुख चंद्र की इस चंद्र से उपमा दे दी, तो ये तो हास उपमा हो जाएगी, तो हंसी हो जाएगी। इस चंद्र से श्री राधा रानी के मुख चंद्र की कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। तो ऐसे वो चंद्र हैं श्री जी। और प्रेम के कारण जिनमें उल्लास हो रहा है, ऐसे कुछ द्वंद्व अथवा प्रेम के उल्लास स्वरूप श्री राधा रानी के श्री स्तन मंडल का वर्णन कर रहे हैं कि श्री राधा रानी के उन स्तन मंडल को देखकर, श्री स्तन को देखकर, जो कहाँ से प्रकट हुए हैं, जो प्रेम मूर्ति श्री राधा ही जिनका उपादान है। तो जहाँ प्रेम मूर्ति श्री राधा ही उपादान कारण है, तब उनका प्रेमोल्लास स्वरूप होना तो स्वतः सिद्ध है। प्रेम का उल्लास ऐसा है जैसे दूध में उफान आता है, ऐसे ही यहाँ प्रेम स्वगत भी है और प्रियगत भी है। अर्थात उनके श्री स्तन मंडल को देखकर प्रियतम के हृदय में प्रेम का उल्लास हो रहा है। ऐसे कुछ द्वंद्व को यहाँ प्रेम को उल्लास का कारण कहा गया है। तो श्री जी के स्वरूप का
ऐसा वर्णन और इसका दर्शन ग्रंथकार कर रहे हैं। और सखी कह रही है, किंकरी कह रही है कि जिस स्वरूप का मैं दर्शन कर रही हूँ, मैं कुमार अवस्था से ही श्री जी की संगनी हूँ और युगल सरकार की उन उन क्रीड़ाओं में मैं मग्न हो जाती थी जब मेरी देखने की इच्छा, दृदृक्षा रस की अभिलाषा सिद्धि के लिए दोनों युगल सरकार का ऐसा किशोर सीधे कुमार अवस्था से जो दोनों युगल सरकार का किशोर अवस्था प्रकट होती है, तो मेरा मन श्री जी की उस किशोर अवस्था को देखने के लिए एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मैं देखूं तो सही श्री जी का कैसा किशोर अवस्था है। तो यहाँ किंकरी श्री राधा रानी के किशोर अवस्था का दर्शन कर रही है। कौन सी किशोर अवस्था? जो अभी अभी नवीन नवीन प्रकट ही हुई है, इसलिए तो उनका नित्य नवीन स्वरूप है। किशोर अवस्था से एकदम कुमार अवस्था से एकदम किशोर अवस्था भी प्रकट हो जाती है। तो अब यहाँ किंकरी श्री राधा रानी के किशोर अवस्था का दर्शन कर रही है और दर्शन करते हुए बड़ा सुंदर उस स्वरूप का वर्णन करती है कि मैंने देखा कि अभी अभी कुमार अवस्था में से किशोर अवस्था प्रकट हुई। तो अब कैसे उस किंकरी को कैसे पता पड़ा कि श्री राधा रानी की किशोर अवस्था प्रकट हुई है? तो उस सखी ने कहा कि एकदम से मुझे दिव्य परिमल की सुगंध आई। तो मैंने देखा इस वन प्रांत में यह परिमल की दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है। तब मैं उस सुगंध को सूंघती हुई जब श्री जी के पास गई तो मुझ दासी की दृष्टि श्री राधा रानी के धम्मिल या केशपाश पर पड़ी। केशपाश पर देखा है सखी ने तो उल्लसित हो रही मल्लिका की मालक पर सखी की दृष्टि पड़ी है। श्री जी के सुंदर केश पाशों को देखकर और उसमें सुंदर बंधी हुई माला को देखकर ही उसका मन ऐसा रमण कर गया श्री जी के केश पाश में कि वहाँ से मन हटे ही ना। ऐसा विलक्षण स्वरूप का दर्शन किया। तो जब ऐसी विलक्षणता का दर्शन किया है, यह सोचकर उस किंकरी की दृष्टि फिर श्री राधा रानी के भाल स्थल पर गई है। भाल स्थल पर श्री राधा रानी के सिंदूर की जो बिंदु है, उस सिंदूर बिंदु की शोभा देखकर मन के अंदर एकदम लोभ जाग गया कि अरे ऐसा सुंदर मस्तक, ऐसी सुंदर सिंदूर बिंदु। तो उस शोभा को देखकर मन एकदम लोभी हो गया। अब वहाँ से हटने का मन ना करे। श्री राधा रानी के उस सिंदूर बिंदु को देखकर ही मन तृप्त ना हो। अब वहाँ से धीरे धीरे वह सखी कह रही है, मेरा मन आश्चर्य की खोज करता हुआ श्री राधा रानी के अपांग छवि नेत्रों पर पड़ा। श्री राधा रानी के अपांग में दीर्घता, नेत्रों में दीर्घता ऐसी अनुपमा है कि जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। फिर वहाँ से हटकर प्रकाश के भरे भारी प्रसार में गए हुए मन ने उस प्रकाश का अनुभव करके हास के लिए चंद्रांशु कहा। बोले, यह जो स्वरूप का मैं दर्शन कर रही हूँ, अगर मैं इस स्वरूप का चंद्रांशु, चंद्र कहकर उपमा देती हूँ तो यह तो चारु चंद्रांशु हासम, तो यह तो एक हंसी वाली बात हो जाएगी। तो इस शोभा का मैं क्या वर्णन करूँ, समझ नहीं आता है। तो इतनी सब बातें तो कुमार अवस्था और पौगण अवस्था के अचिंत्य भावों में संभव हो सकती हैं। जिस स्वरूप का मैं दर्शन कर रही हूँ, यह स्वरूप तो श्री जी के पौगण अवस्था में ही प्रकट हो सकता है, किंतु अब कैसे पता पड़े कि श्री जी का पूर्ण यहाँ पर कुमार अवस्था आ चुकी है। तब मन ढूंढते ढूंढते, मन ने उससे नीचे ढूंढते ढूंढते श्री राधा रानी के कुछ द्वंद्व दोनों श्री स्तनों को देखा। तब अपने मन में रहने वाली निष्ठा के पोषण से तृप्त होने पर प्रेम के अत्यंत प्रसार से प्रेमोल्लास इत्यादि वचन कहे गए हैं। श्री राधा रानी के श्री स्तन मंडल को देखकर उसकी निष्ठा पूर्ण पोषित हो गई कि हाँ, अब श्री जी का नव किशोर अवस्था प्रकट हो गई है, अर्थात अब श्री राधा रानी निश्चय ही रूप में किशोरी ही हैं। यह विचार करके मेरा मन परम आनंद से पूर्ण हो गया।
अतएव अंतःकरण में स्मरण करता हूँ, ऐसा टीकाकार कह रहे हैं। अहो यह क्या वही रूप है, यह तो महान आश्चर्य में वैभव मेरे सौभाग्य के लिए ही प्रकट हुआ है। ऐसा वैभव श्री राधा रानी का कि अभी अभी श्री राधा रानी की कुमार अवस्था सी थी और कुमार अवस्था से नव किशोर अवस्था प्रकट हो गई। श्री राधा रानी का ऐसा वैभव, ऐसा उनका स्वरूप। तो यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यह क्या है, यह तो एक साधारण श्रृंगार ही तो है। लेकिन भैया ये साधारण श्रृंगार सुनने में है, ऐसा श्रृंगार अन्यत्र कहीं नहीं है। श्री राधा रानी का ऐसा जैसा वैभव उनका है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल सकता। क्योंकि लोक में भी देखा जाता है, कोई बालक पैदा हुआ, पैदा होने के बाद धीरे धीरे ही वो बालपन से धीरे धीरे ही उसको यौवन अवस्था आएगी। एकदम से तो यौवन अवस्था आ नहीं सकती है। लेकिन श्री जी ऐसी हैं कि अपनी सखी जनों, किंकरी जनों पर कृपा करने के लिए एकदम बाल अवस्था से, कुमार अवस्था से नव किशोर अवस्था भी प्रकट कर लेती हैं। ये उनका महान ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्य कहीं देखने को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस पर महामाधुर्य रूप, लेकिन ऐश्वर्य होने के साथ साथ महामाधुर्य से भी भरा हुआ यह रूप है। तो इस महामाधुर्य रूप का वर्णन करते हैं। अग्रिम श्लोक में श्री राधा रानी के ऐश्वर्य से युक्त महामाधुर्य का वर्णन कर रहे हैं कि श्री जी का जो महामाधुर्य है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतैर आराध्यम व्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम ज्योति किंचन सिंच दुज्ज्वल रस प्रागभाव माभिर्ववद राधे चेतसि भारी भाग्य विभवई कस्याप्य हो जृंभते। श्री राधा रानी का जो स्वरूप है, कौन सा स्वरूप, जो ऐश्वर्य से युक्त होते हुए भी महामाधुर्यमय है। तो कैसा ऐश्वर्य से युक्त है, इसका टीकाकार वर्णन कर रहे हैं। हे श्री राधे, करोड़ों लक्ष्मियों के लिए भी, एकाध नहीं, करोड़ों लक्ष्मियों के लिए भी आश्चर्यजनक लक्षण वाली ऐसी सैकड़ों किशोरी गणों की ब्रज में आराध्या और ज्योति रूप उज्ज्वल श्रृंगार रस अंकुरित व ध्यान में रति रूप प्रेम भाव को सींचती हुई किसी सौभाग्यशाली के चित्त में विस्तार से उल्लसित होती हैं। श्री राधा रानी का जो स्वरूप है वो ऐसा ज्योतिमय स्वरूप है कि जो बड़े भाग्य से ही किसी के हृदय में प्रकट होता है। यानी श्री जी की जिसके ऊपर कृपा हो, उसी के हृदय में यह स्वरूप प्रकट होता है। राधा नामक कोई अनिर्वचनीय परम ज्योति बड़े भारी भाग्य वैभव से किसी के चित्त में आश्चर्य में उल्लसित होती हैं। यह इस पद्य का अन्वय है। तो लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, यहाँ पर किंचन जो शब्द कहा गया है, किंचन शब्द का अर्थ है कि कोई ज्योति, कोई ज्योति कहकर यहाँ श्री राधा रानी को अनिर्वचनीय कहा है कि वह ज्योति जो है वो अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन अनिर्वचनीयता कहकर भी राधा नामक इस शब्द द्वारा विरुद्ध धर्मों का आश्रयण बताया गया है कि उनको अनिर्वचनीय भी कहा, फिर उनका नाम भी ले दिया गया कि वो अनिर्वचनीय कौन है, वो श्री राधा ही हैं। तो यहाँ ये दो विरोधी धर्म टकरा गए। तो यहाँ टीकाकार बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि भले ही वो अनिर्वचनीय हैं और उनका नाम भी ले दिया है, लेकिन उस ज्योति का श्रवण हो जाने पर भी उसके प्रभाव की मात्रा को कोई नहीं जान सकता। भले ही कोई जान ले कि वो श्री राधा हैं, लेकिन उनका नाम सुनने मात्र से ही यह पर्याप्त नहीं है कि कोई उनकी सीमा बता सकता है कि या कोई उनकी मात्रा बता सकता है कि वो कैसी हैं या उनका स्वरूप कैसा है। उनके स्वरूप का, उनके गुण लावण्य का कोई परिमाण नहीं कोई चिन्हांकित कर सकता कि यहाँ तक ही उनका स्वरूप है या ये ही उनका वैभव है। क्योंकि उस ज्योति का दर्शन श्रवण हो जाने पर भी उसके प्रभाव की इयत्ता या मात्रा को कोई नहीं जान सकता।
परम ज्योति कहने का फिर क्या तात्पर्य है, फिर उनको परम ज्योति क्यों कहा गया है? तो बोले परम ज्योति इस कथन से उनका परात्परतम ऐश्वर्य कहा गया है, ऐसा ऐश्वर्य जिसका कोई पारावार नहीं है। और कैसी ज्योति है वो? अनुराग रस की मूर्ति हैं, विद्युल्लता के समान आभा वाली वो परम ज्योति हैं, जो भगवान का प्रीति में रहस्य हैं। भगवान ही हमारे लिए रहस्यमय है, लेकिन वो उस ज्योति की बात हो रही है जो भगवान के लिए भी रहस्यमय है। भगवान भी उनके रहस्य को जानने के लिए तत्पर रहते हैं। और इतना रहस्यमय होने के बाद भी, ऐसा ऐश्वर्य होने के बाद भी उनको अति मधुर कहकर उनको यह विशेषण दिया गया है। इसके बाद भी वो अति मधुर हैं, पूर्ण माधुर्य है उनके अंदर। तो बोले यहाँ ये दो विरोधी धर्म कैसे? उनको अति मधुर भी कहा गया है और वो परम ऐश्वर्यवान भी हैं, तो इसकी कैसे संगति बैठती है? क्योंकि ब्रह्म ज्योति में तो माधुर्य आदि गुण और नाम का निर्वचन संगत ही नहीं होता है। ब्रह्म ज्योति कहने का ही तात्पर्य है जो परम ऐश्वर्य में है, जिसको कोई जान नहीं सकता। तो ये किस ज्योति की बात हो रही है? ये यहाँ किस तत्व की बात हो रही है? यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि यह उस ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है। ब्रह्म ज्योति से राधा नामक परम ज्योति की विलक्षणता का वर्णन कर रहे हैं। बोले ये ब्रह्म ज्योति से विलक्षण ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति नहीं है, राधा नामक परम ज्योति की विलक्षणता है यहाँ। वो कैसी ज्योति हैं जिनके विषय में कहा है, अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। बड़ी बड़ी देवियाँ, बड़ी बड़ी सिद्धियाँ जिनके नख के एक किरण की छटा मात्र से प्रकट हुई हैं, ये उस राधा नामक ज्योति की यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अर्थात कोटि कोटि कोटियों अर्थात कोटि कोटि लक्ष्मियों के लिए भी विलक्षण, विलक्ष या विस्मयजनक अथवा लज्जाजनक करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भी उनके स्वरूप को देख लें तो वो भी भ्रमित हो जाती हैं। ये कौन सा स्वरूप है, ये कौन सी दिव्य ज्योति है जो उनके स्वरूप को देखकर लज्जाजनक अपने आप को अनुभव करती हैं। क्योंकि विलक्षो विस्मयान्वितः इस वचन द्वारा अमर कोश में विस्मय युक्त को विलक्षण कहा गया है। विस्मय माने समझ नहीं पाती हैं ये कौन सी ज्योति है, जिनके अंदर लक्षणों या असाधारण धर्मों रूप अंग वर्ण कांति सौष्ठव, श्री राधा रानी के दिव्य अंग, दिव्य कांति, सौष्ठव, सुघराई तथा यहाँ प्रेम रस का दिव्य स्वरूप प्रकट किया गया है। जहाँ सभी रसों का समावेश है, जहाँ सभी गुणों का समावेश है, ऐसी वो श्री राधा रानी हैं। उनके उस सुंदर स्वरूप को देखकर करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी विस्मयजनक हो जाती हैं, लज्जाजनक अपने आप को अनुभव करने लगती हैं। और वो कैसी किशोरी हैं? वो श्री राधा रानी जिनकी लीला, ऐसी किशोरियाँ जो कौन किशोरी, यहाँ किस किशोरी के विषय में चर्चा हो रही है? लीला जिनकी ऐसी किशोरियों जो श्री ललिता आदि यूथेश्वरियों के शतों से अर्थात शत शत लीला किशोरियों की आराधनीय, उनकी आराधना करने वाली इस वृंदावन निकुंज में अनेक अनेक ऐसी यूथेश्वरियाँ हैं। ललिता आदि जो सखियाँ हैं, ये एक एक यूथ की, एक एक यूथ यानी जिसमें करोड़ों करोड़ों सखियाँ हैं, करोड़ों करोड़ों जहाँ सेविकाएं श्री राधा रानी की हैं, ऐसी करोड़ों करोड़ों सेविकाओं की जो यूथेश्वरियाँ हैं, जो श्री ललिता आदि हैं, वो भी इन श्री राधा रानी की आराधना करती हैं। क्योंकि यहाँ राध धातु से आराधनार्थक यह शब्द है, राध धातु, राधा नामक, जो श्री राधा रानी अनेक अनेक यूथेश्वरियों से भी पूजित हैं, तो उनका क्या ऐश्वर्य कहा जाए। इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी की जो महिमा का वर्णन किया गया है, इसको अर्थवादात्मक नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह कोई बढ़ा चढ़ा के बात लिख दी गई है। यहाँ यह सब लीला, यह सब उपमाएं घटित होती हैं, क्योंकि श्री राधा रानी का कुछ वैभव ही ऐसा है जो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी उसको प्राप्त नहीं कर सकती हैं। और
श्री राधा रानी कैसी हैं, उनका कैसा वैभव है कि श्री कृष्ण जो नारायण आदि अनेक अवतारों के भी अवतारी हैं। अब यहाँ पर श्री राधा रानी के विशेष वैभव का वर्णन कर रहे हैं कि कौन से श्री कृष्ण जो नारायण आदि अनेक अवतारों के भी अवतारी हैं, वे कृष्ण जब अपनी प्रिया श्री राधा रानी की दासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, यानी अभी वो कृष्ण भी श्री जी के ऐश्वर्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, वहाँ तक उनकी पहुंच नहीं है, उनके ऐश्वर्य तक श्री राधा रानी तक पहुंचना है उनको। तो श्याम सुंदर भी, कौन से श्याम सुंदर, जो नारायण आदि अवतारों के अनेक अवतारों के अवतारी हैं, वो कृष्ण भी श्री राधा रानी की दासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे उस नित्य लीला में, आपकी कृपा होगी तो मेरा प्रवेश हो सकता है। तब ब्रज किशोरियों के प्रेम और रूप आदि का तो क्या वैभव कहा जाए, और उस पर भी उन ब्रज किशोरियों के लिए जो आराध्या हैं श्री राधा रानी, जब श्री राधा रानी की सखियों का, उनकी किंकरियों का ही वैभव नहीं कहा जा सकता, तो श्री राधा रानी के वैभव का क्या वर्णन किया जाए। वह कैसे वचन से गोचर हो सकता है, उस ऐश्वर्य को कैसे वचन से कहा जा सकता है। कोटि कोटि लक्ष्मियों के लिए भी जब इन किशोरियों के ही सौभाग्य लक्षण आश्चर्यजनक हैं, तब इनके द्वारा आराधना तक पहुंचना तो असंभव सा ही प्रतीत होता है। तो ऐसी वो श्री राधा रानी हैं। तो इस पर कहते हैं कि ब्रज मंडल में वो कैसी श्री राधा हैं। राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम, वो श्री राधा रानी कहाँ विराज रही हैं, बोले ब्रज मंडल में। सदानंद स्वरूप परम ज्योति जो व्यापक हैं, वही ब्रज कहलाती हैं। और इन श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ है, बोले ब्रज मंडल में ही इनका आविर्भाव का स्थान है। तो इसलिए ब्रज मंडल में अति मधुर, अर्थात पहले तो ये अनिर्वचनीय है, श्री राधा रानी का वैभव जो है वो अनिर्वचनीय है, लेकिन ब्रज मंडल में प्रकट होने से वह ऐश्वर्य अति मधुरता के रूप में परिणित हो गया है। क्योंकि मधुर वस्तु सभी स्थानों पर मधुर ही रहती है, चाहे वो कहीं भी उसका प्राकट्य हो जाए, लेकिन ब्रज में तो वह अति मधुर हो गई हैं। क्योंकि यहाँ मधुरता से क्या संबंध है ब्रजभूमि से, बोले उस पर ममता संबंध अधिकार पूर्ण रूप से है। श्री राधा रानी को यहाँ विशेष लाड़ मिलता है, विशेष प्रेम। यशोदा मैया का भी विशेष प्रेम मिलता है, उधर कीर्ति मैया का भी विशेष प्रेम मिलता है। तो चाहे बरसाने में हो, चाहे ससुराल पक्ष में हो, दोनों जगह श्री राधा रानी विशेष स्नेह की भाजन है, ऐसा उनका स्वरूप है। तो इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी का जो माधुर्य है, वैसे तो वह ऐश्वर्य स्वरूप है उनका, लेकिन ब्रज में प्रकट होने से अति मधुर हो गया है, क्योंकि यहाँ ममता का संबंध है, पूर्ण अधिकार का यहाँ स्वरूप है। तो ऐसी श्री राधा रानी है। तो श्री राधा रानी के माधुर्य का विशेष रूप में वर्णन करते हैं कि उनका ऐसा विशेष रूप है कि उज्ज्वल या श्रृंगार रस के बाहुल्य को सींचती हुई, अर्थात केवल रस रूप ज्योति, इससे वह ज्योति न नीरस है। कौन सी ज्योति का वर्णन किया जा रहा है, वो श्री राधा रानी रूपी ज्योति का वर्णन किया जा रहा है। वह ज्योति न नीरस है, न निर्गुण है, न ही निरधर्मक है। क्योंकि साधारण देखा जाए तो ब्रह्म ज्योति तो ध्यान में केवल कुंडलिनी जब जागृत होती है, तब ब्रह्म ज्योति का कहीं किसी अंश में स्फुरण मात्र होता है। लेकिन ये श्री राधा रानी रूपी ऐसी ज्योति हैं, ये ऐसी श्रृंगार रस का सेचन करती हैं कि ये श्री राधा रानी, यह ज्योति जब प्रसन्न हो जाती हैं तो ये श्री राधा तो साक्षात रूप में प्रकट होकर दर्शन देती हैं। तो ऐसी वो श्री राधा रानी हैं। और यहाँ पर उज्ज्वल रस प्रागभार यह वर्णन किया गया है, दो भाव लिए गए हैं श्री राधा रानी के स्वरूप के। उज्ज्वल रस प्रागभार भी पाठ है और उज्ज्वल रस प्रागभाव यह भी पाठ है। तो उज्ज्वल रस प्रागभाव, इस पाठ में रस का प्रागभाव, क्योंकि रस पीछे होता है और भाव पहले प्रकट होता है। भाव पहले प्रकट होगा तभी तो रस उत्पन्न होगा। तो ऐसी ही श्री राधा रानी हैं।
आराधनीय परम ज्योति ऐसा कहने पर उनका ऐश्वर्य द्योतित होता है कि वो परम ज्योति हैं, इसलिए वह उनका ऐश्वर्य है। और ऐश्वर्य के प्रति भाव या देवादि विषयक रति होती है, अथवा श्री राधा रानी पहले तो भाव को पूर्ण रूप से सींचती हैं, और पूर्ण रूप से जब भाव का सिंचन होता है तब उस हृदय में वह परम ज्योति, रसमयी ज्योति प्रकट होती है। तो ऐसी श्री राधा रानी का वह स्वरूप है। श्री जी की वह सखी कह रही है कि मैं जिस ज्योति का दर्शन कर रही हूँ वह चंद्र ज्योति के समान रसमय है, और इस स्वरूप को मैं पहले से ही देखती आई हूँ। मैं उनकी दासी हूँ, मैं अति धन्य हूँ जो उनके इस स्वरूप का परम ऐश्वर्य का भी दर्शन कर रही हूँ और परम माधुर्य का भी दर्शन कर रही हूँ। मेरे ऊपर इनकी बड़ी विशेष कृपा है, मैं उनकी दासी हूँ इसलिए धन्य हूँ। ऐसा मनन करने से अनुराग के साथ उनकी सदा सेवा होती रहती है। अपने आप को वह किंकरी श्री राधा रानी की सेवा में मैं हूँ, यह चिंतन करते करते ही श्री राधा रानी की सेवा में मग्न रहती है और अपने सौभाग्य की सराहना करती रहती है कि मेरा कैसा सौभाग्य है, श्री जी की मेरी ऊपर कैसी कृपा है कि उन्होंने अपने ऐसे दिव्य स्वरूप का, कौन से दिव्य स्वरूप का, जिसका बड़े बड़े लक्ष्मी आदि भी जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए लालायित रहती हैं और उनके स्वरूप को देखकर विस्मय चकित हो जाती हैं। श्याम सुंदर भी इस रूप का दर्शन करने के लिए, इस ज्योति का दर्शन करने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन मैं धन्याति धन्य हूँ कि उनके स्वरूप का मैं दर्शन कर रही हूँ। और श्री राधा रानी के स्वरूप का दर्शन करते हुए अपने सख्य भाव को प्रकट करती है कि मैं उनकी सखी भी हूँ, मैं उनकी दासी भी हूँ, और समय समय पर श्री राधा रानी ऐसी मेरे ऊपर कृपा करती रहती हैं। तो ऐसी वह ज्योति स्वरूप जो ब्रज मंडल में आविर्भूत हुई हैं, ऐसी वह राधा नामक ज्योति आराधनीय हैं, समस्त ब्रज गोपियों की आराधनीय हैं, समस्त ब्रज मंडल की आराधनीय हैं, प्रत्येक किंकरी की वह श्री राधा रानी आराधनीय हैं। तो यह श्री राधा रानी के इस श्लोक में उनके दिव्य वैभव का वर्णन किया गया है, और दिव्य वैभव के साथ साथ उनके ऐश्वर्य के साथ साथ श्री राधा रानी के माधुर्य का भी वर्णन किया है कि वह ज्योति स्वरूप होती हुई भी परम माधुर्यमयी हैं। उनका ऐसा विशेष माधुर्य है कि जिनके ऊपर वो कृपा करते हैं तो श्री जी सहज रूप में प्रकट होके भी अपना दर्शन और अपनी लीला का आस्वादन करा देती हैं। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। तज्जीयान्नव यौवनोदय महालावण्य लीलामयम सांद्रानंद घनानुराग घटित श्रीमूर्ति सम्मोहनम वृंदारण्य निकुंज केली ललितम काश्मीर गौरच्छवि श्री गोविंद इव व्रजेंद्र गृहिणी प्रेमैक पात्रम मह। पूर्व पद्य में श्री राधा रानी के महान ऐश्वर्य का वर्णन ग्रंथकार ने किया, और इस पद्य में उन श्री राधा रानी के विलक्षण माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसी श्री राधा रानी हैं जो नव यौवन के उदय से महालावण्य और महालीला से परिपूर्ण हैं, जिनका अभी नया नया यौवन उदित हो रहा है, और उस नए यौवन के कारण महालावण्य श्री अंग में है, और जो लीलाएं हैं वो भी महालीलाएं हैं। घने आनंद और घने अनुराग से बनी हुई श्री मूर्ति हैं। कैसी हैं? सम्मोहक हैं। सारे संसार को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर देने वाली हैं, और वृंदावन के निकुंज में केलियों के कारण मनोहर हैं। कुमकुम और केसर के समान गौर कांति वाली हैं, और श्री गोविंद के समान नंद बाबा और यशोदा मैया के प्रेम की एकमात्र भाजना है। एकमात्र भाजना कहने से तात्पर्य है
कि नंद बाबा यशोदा मैया को जैसे श्री कृष्ण प्रिय हैं, उससे भी अधिक बढ़कर श्री राधा रानी रूपी यह जो गौर तेज है ये और भी अधिक प्रिय है। ऐसा ये तेज सबसे अधिक उत्कर्ष के साथ इस भूमि में विराजमान हो, ऐसा आशीर्वाद अपने किंकरी भाव के बल के आधार पर ग्रंथकार श्री युगल सरकार को दे रहे हैं। ये इतना प्रबल भाव है, किंकरी भाव, दास्य भाव, कि इसकी निष्ठा में आकर श्री राधा माधव युगल सरकार अर्थात अपने इष्ट को भी आशीर्वाद देने की क्षमता यहाँ ग्रंथकार के इस भाव के माध्यम से दिखाई दे रही है। तो यहाँ श्री राधा रानी को एक विलक्षण तेज के रूप में संबोधित किया है। ऐसा तेज जो सर्वोत्कृष्ट है, जिसके उत्कर्ष इतना अधिक है कि उससे अधिक किसी का उत्कर्ष हो नहीं सकता है। वो इस भूमि में इसी तरह विराजमान रहे। वो तेज कैसा है, तो उस तेज का आप स्वरूप बता रहे हैं। काश्मीर गौर छवि, काश्मीर अर्थात केसर के समान गौर कांति है जिसकी, और श्री गोविंद इव व्रजेंद्र गृहिणी प्रेमैक पात्रम महः, और जो श्री गोविंद के समान व्रजेंद्र गृहिणी श्री नंद रानी के प्रेम का एकमात्र पात्र हैं। यानी जैसे यशोदा मैया की श्री कृष्ण में अत्यंत प्रीति है, ऐसी ही अपनी पुत्र वधू श्री राधा रानी में मुख्य प्रेम की पात्रता है। इसलिए उन्हें यहाँ पर तेज कहकर संबोधित किया है। ये राधा क्या है, ये एक तेज है, और इस तेज में ये तेज इतना निर्मल है कि निर्मलता के कारण जो प्रेम का पीला रंग संक्रांत हुआ है, यानी प्रेम का जो रंग होता है वो पीला रंग होता है। तो वैसे तो श्री राधा रानी प्रेम की मूर्ति हैं, लेकिन ये प्रेम इतना निर्मल है कि उसका पीलापन कुछ कम दिखाई देता है, गौरता अधिक दिखाई देती है, क्योंकि निर्मलता का रंग जो है वो उज्जवल होता है, सफ़ेद होता है, और प्रेम का रंग पीला है। यद्यपि ये सांद्रानंद, ये घने आनंद की, घने प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, पर ये प्रेम इतना निर्मल है, इतना निर्दोष है कि उसके कारण बाहर गौरता ही गौरता दिखाई देती है। और प्रेम की एक प्रेमैक पात्रम, एकमात्र पात्रा हैं श्री राधा रानी। और क्योंकि यहाँ तेज श्री राधा रानी को कहा है, इसलिए प्रेमैक पात्रम कहा है ग्रंथकार ने कि प्रेम के यह तेज प्रेम का एकमात्र पात्र है। यानी गोविंद का सादृश्य कहने पर भी श्री राधा रानी के प्रति उनसे अधिक प्रेम को वे कहना चाहते हैं। यहाँ श्री गोविंद की तो केवल एक उपमा के अर्थ में उनका नाम लिया गया है कि जैसा नंद बाबा यशोदा मैया को कृष्ण प्रिय हैं, वैसी ही श्री राधा रानी प्रिय हैं, क्योंकि और कोई ऐसा प्रेम का पात्र दिखाई ही नहीं दे रहा था जिसके साथ श्री राधा रानी के प्रेम पात्रता की उपमा दी जा सकती थी। तो यहाँ ठाकुर जी को केवल एक उपमा के अर्थ में लिया है, बाकी तो नंद बाबा यशोदा मैया को श्री गोविंद से भी अधिक श्री राधा रानी प्रिय हैं। और वे श्री राधा रानी जो नव यौवनोदय महालावण्य लीलामयम, नए या अनुपम यौवन का जिनमें उदय हो रहा है, अर्थात जिनकी पूर्ण किशोरावस्था अब हो चुकी है। पूर्ण किशोरावस्था जो है वो 16 साल की होती है, उसके कारण महालावण्य और लीला को भी महालीला कहा है। यानी ये लावण्य तो पहले भी था और लीलाएं पहले भी हो रही थीं, लेकिन उसमें आज जो एक वैशिष्ट आया है, आज जो एक विशेषता आई है, उसका कारण है ये अनुपम नव यौवन। यानी जो श्री राधा रानी की जो यह किशोर अवस्था है, पूर्ण किशोर अवस्था, जो 16 वर्षीय अवस्था है, उस अवस्था के कारण उस लावण्य में भी वैशिष्ट्य आया है और उस लीला में भी वैशिष्ट्य आया है। लावण्य और लीला थे पहले भी, अस्तित्व पहले भी था, लेकिन श्री राधा रानी
अभी ये यौवन और ये अवस्था नई होने के कारण उस लावण्य और लीला में भी एक नवीनता आई है, एक नयापन आया है। इसलिए उस लावण्य को यहाँ महालावण्य कहा और महालीला कहा। कैसी हैं श्री राधा रानी? सांद्रानंद घनानुराग घटित श्रीमूर्ति सम्मोहनम। घने आनंद और घने अनुराग से जिनका श्री विग्रह गढ़ा गया है, यानी जिन श्री राधा रानी की विग्रह में, श्री अंग में नख से लेकर शिखा तक, नीचे से ऊपर तक केवल और केवल आनंद है और अनुराग है, इसके अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सम्मोहनम, सम्मोहन धर्म, यानी सम्मोहन धर्म के जो धर्मी हैं वो श्री राधा रानी हैं। सारे संसार को श्री कृष्ण सम्मोहित करते हैं और उन श्री कृष्ण को भी श्री राधा रानी मोहन की भी मोहना है, मोहन को भी मोह लेने वाली हैं, इसलिए सम्मोहनम कहा गया। कुमार अवस्था में केवल गौरता होती है, जो कुमार अवस्था कही गई है। गौड़ेश्वर संप्रदाय ने 1 से 3 वर्ष की अवस्था को माना है और अन्यत्र 1 से 5 वर्ष की अवस्था को कुमार अवस्था माना गया है। तो उस अवस्था में गौरता होती है, एक गोरापन होता है। किंतु जब अवस्था नव कैशोर में कोई बालक प्रवेश करता है, यौवन में प्रवेश करता है, तो उस समय कुछ अरुणता भी चेहरे पर आ जाती है, कुछ लालिमा भी आ जाती है। तो ऐसी श्री राधा रानी हैं जो अब जिनके श्री मुख पर उस गौरता के साथ साथ कुछ अरुणता भी आ गई है और वृंदावन की निकुंजों में जो क्रीड़ा कर रही हैं, ललित क्रीड़ा कर रही हैं, ललित विलास कर रही हैं, वो श्री राधा, यानी इतने सारे ये सब लगभग 2 श्लोक के जो 2 चरण हैं उनमें श्री राधा रानी के विशेषण दिए हैं, कैसी श्री राधा रानी है वो सब विशेषण बताए हैं। और ब्रजेंद्र गृहिणी इस पद में गृहिणी शब्द से पुत्रवधू श्री राधा को भी स्वीकार किया है, यानी जो ब्रज के राजा हैं, ब्रजेंद्र हैं, वो कृष्ण हैं और उनकी जो गृहिणी हैं वो श्री राधा रानी हैं। तो यहाँ राधा रानी को भी गृहिणी भाव से सूचित किया गया है, टीकाकार का अपना भाव है। और दूसरा भाव नंद बाबा और यशोदा मैया और वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया के पक्ष में भी है, अर्थात जब वे अपने घर में हैं यानी बरसाने में हैं तो नंद वृषभानु जी और कीर्ति मैया की एकमात्र प्रेम की आस्पद हैं, पात्र हैं। और विवाह उपरांत जब नंदगांव में आई हैं तो यहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा का जैसा प्रेम श्री कृष्ण में है उससे भी अधिक प्रेम उनका अपनी वधू में है, अर्थात ऐसी जो प्रेम की पात्रा हैं उन श्री राधा रानी के विषय में क्या कहा जाए। श्री वृषभानु जी और श्री कीर्ति जी उन दोनों के प्रेमास्पद गोविंद हैं और उनके समान ही प्रेमास्पदा श्री राधा हैं। यहाँ भी अधिक प्रेम में तात्पर्य घटित होता है, अर्थात जैसे नंद बाबा यशोदा मैया को अपने लाला से अधिक अपनी बहू प्यारी है, ऐसे ही उधर वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया को ये लोक में भी देखा जाता है कि पुत्री प्रिय होती है माता पिता को, पर पुत्री से भी अधिक जमाई प्रिय होता है। तो पुत्री की अपेक्षा उसके पति या जामाता में अधिक प्रेम होता है। तो ऐसे ही यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया के जो प्रीति की एकमात्र आस्पदा हैं, पात्रा हैं, वो श्री राधा रानी हैं। और उधर कीर्ति मैया और वृषभानु जी के जो प्रेम के एकमात्र भाजन हैं वो श्री कृष्ण हैं। तो व्रजेंद्र गृहिणी के द्वारा नित्य लालन करने पर भी वृंदावन की निकुंजों में ही ये युगल केली विलास करता है, ये अपनी रुचि है। वृंदावन की निकुंजों में ही ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई ऐश्वर्य में न्यूनता समझी जाए कि इतना अगर लालन पालन लाड़ प्यार से हुआ है, इतना अधिक नंद बाबा यशोदा मैया भानु बाबा कीर्ति मैया का लाड़ प्यार मिला है, तो फिर केली विलास के लिए क्या ये कुंज निकुंजें ही मिली थी? तो ये उनका अपना प्रेम का आस्वाद है, उन्हें निकुंजों से, इस भूमि से बड़ा प्रिय है। तो इस निकुंज लीला में माता पिता का जो लाड़ है वो कोई बाधा नहीं पैदा करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है।
अपने प्रेम पात्र का जो प्रेम पात्र होता है उसका सुख साधन भी प्रेम पात्र ही होता है। अर्थात पुत्र और बहू का जो विलास है, यानी जिसमें श्री कृष्ण सुखी हैं और जिसमें श्री राधा रानी सुखी हैं, एकांत में क्रीड़ा करना उनके जीवन का साधन है। यानी जब श्री राधा रानी और श्याम सुंदर जिस केली विलास में सुखी हैं, तो उनमें प्रेम रखने वाले सभी व्यक्ति भी उनके सुख से ही सुखी रहेंगे। तो ऐसा वह युगल सर्वोत्कर्ष रूप से विराजमान होता रहे, विराजमान हो, ऐसा आशीर्वाद ग्रंथकार ने अपने सखी भाव से, अपने हाथ से मानो अपने वसनांचल को उठाकर श्री राधा रानी और श्याम सुंदर को आशीर्वाद दिया है कि ऐसी परम सौभाग्यशाली वस्तु चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक जीती रहे और इसी तरह केली विलास करती रहे। इस तरह से पूर्व पद्य में उनका ऐश्वर्य और इस पद्य में श्री राधा रानी के उस दिव्य विलक्षण माधुर्य का वर्णन ग्रंथकार ने किया है। और इसके बाद अग्रिम पद्य में श्री राधा रानी की विलक्षण अंतरंग निकुंज लीला का ग्रंथकार ने आगे वर्णन किया है अग्रिम पद्य में। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ब्रजेंद्र गृहिणी से नंद यशोदा और कीर्ति वृषभान इनका ग्रहण होता है, क्योंकि उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता है। यदि केवल नंद यशोदा कहेंगे तो सीमा आ जाएगी, और केवल कीर्ति और वृषभान कहेंगे तो भी एक सीमा आ जाएगी। इसलिए ब्रजेंद्र गृहिणी नंद यशोदा और वृषभान कीर्ति दोनों को लेने से उत्तरोत्तर विकास प्रेम का होता है, और दोनों स्थान पर एक पात्र, एकमात्र प्रेम की पात्र राधा रानी रहें, चाहे नंदगांव जाएं चाहे बरसाना रहें। बरसाना में हैं तो भी गोविंद प्यारे हैं, किंतु गोविंद से भी ज़्यादा उनको अपनी लाली प्यारी है। और नंदगांव जाएं तो भी वहाँ पर कृष्ण प्यारे हैं, लेकिन कृष्ण से भी ज़्यादा प्यारी राधा हैं। ये बात घटित होती है। एक पात्र, एकमात्र मुख्य पात्र, एक का अर्थ है मुख्यता। दोनों स्थानों पर मुख्य पात्र लालन की राधा रहती हैं। जय श्री राधे।